नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि क्या किसी परिवार में आंशिक बंटवारा मान्य है। यानी दोस्तों, किसी भी परिवार में जब संपत्ति का बंटवारा होता है भाइयों के बीच में, क्या उस परिस्थिति में कुछ संपत्ति का बंटवारा कर ले और कुछ संपत्ति ज्वाइंट छोड़ी जा सकती है। दोस्तों, आइए देखते हैं इस पर कानून क्या कहता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आम परिवार में, आम हिंदू परिवार में या मुस्लिम परिवार में भी ऐसा होता है कि परिवार में संपत्ति काफ़ी है। परिवार के लोगों ने सोचा कि कुछ संपत्ति का बंटवारा अभी कर ले और कुछ संपत्ति का बंटवारा कुछ दिन बाद करेंगे। क्या दोस्तों यह वैलिड बंटवारा है? क्या दोस्तों यह मान्य बंटवारा है? दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बंटवारा 4 से 5 तरीके से की जा सकती है। पहला है दोस्तों पार्टीशन बाय डीड, यानी एक रजिस्टर्ड डीड के द्वारा आप पार्टीशन कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों फैमिली सेटलमेंट पार्टीशन, यानी परिवार में आपसी समझौता करके बंटवारा कर लिए। तीसरा है दोस्तों मेमोरेंडम ऑफ पार्टीशन, यानी एक खाका बना लिए कि इस तरह से फलना फलना परिवार का सदस्य फलना फलाना को पार्टनर इसी हिस्से पर दाखिल काबिज रहेगा और 10 से 12 साल गुजर जाने के बाद वो फाइनल बंटवारा माना जाएगा। इस मेमोरेंडम ऑफ पार्टीशन का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है दोस्तों, लेकिन दोस्तों पारिवारिक समझौता का जो पार्टीशन है उसे भी रजिस्टर्ड कराना जरूरी है और जो पार्टीशन बाय डीड होता है उसे भी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। चौथा है दोस्तों मौखिक बंटवारा। आपस में कोई भी परिवार में यह समझौता हो गया, तो यह संपत्ति जो तो वो तुम यह संपत्ति जो तो, और इस तरह का बंटवारा किए हुए 25-50 साल या 10-20 साल गुजर गया। इसी के आधार पर हर पक्षकार जाकर के अपना म्यूटेशन करा लिया या अपने अपने कब्जे की ज़मीन में अपने अपने मौखिक बंटवारे में प्राप्त हिस्से की ज़मीन पर बिजली लगा लिया अपने नाम पर या पानी का नल ले लिया, तो यह माना जाएगा कि परिवार में मौखिक बंटवारा हो चुका था। और एक है दोस्तों पार्टीशन बाय कोर्ट, पांचवा। अगर आप कोर्ट में बंटवारा करने के लिए जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले आपको प्लेंट फाइल करना पड़ता है कि परिवार की यह संपत्ति है, इसमें इतने हिस्सेदार हैं, इन लोगों के बीच में इस संपत्ति का बंटवारा कर दिया जाए। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि उपरोक्त पांचों तरह के बंटवारा में क्या आप संपत्ति का आंशिक बंटवारा कर सकते हैं, यानी कुछ संपत्ति का बंटवारा आज कर लें या कुछ संपत्ति बाद में छोड़ दें कि इसका बंटवारा बाद में किया जाएगा। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। दोस्तों, एक सुप्रीम कोर्ट का केस है भगवान दयाल वर्सेज मुस्मात रेवती वगैरह। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह लैंडमार्क जजमेंट है। इसका साइटेशन नंबर है दोस्तों 1962 AIR 287 नंबर पेज में है। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से यह निर्णय सुनाया कि परिवार में आंशिक बंटवारा मान्य नहीं है, यानी परिवार के पूरे संपत्ति में से कुछ संपत्ति पर बंटवारा आज कर लें और कुछ संपत्ति की बंटवारा बाद में करने के लिए छोड़ दें, यह मान्य नहीं है जब तक कि परिवार के सभी सदस्यों की सहमति न हो जाए। इसी बिंदु पर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है दोस्तों। इस केस का टाइटल है दोस्तों पिता सामदाना स्वरूप वर्सेज पिता कुमारी और अन्य 3। डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 5 मार्च 2025, इसी महीने का इसी साल का जजमेंट है दोस्तों। इसका सिविल रिवीजन नंबर है दोस्तों 67 ऑफ 2025, यानी 67 2025। उपरोक्त केस में ऑनरेबल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए निर्णय दिया कि किसी भी परिवार के अंदर में संपूर्ण संपत्ति में से आंशिक संपत्ति का बंटवारा मान्य नहीं है जब तक कि परिवार के सभी सदस्यों की सहमति इस बिंदु पर न हो जाए। परिवार में जितने भी संपत्ति है उसका बंटवारा एक बार होना चाहिए, बार बार नहीं। इस केस में क्या हुआ था दोस्तों कि आंशिक संपत्ति के बंटवारा हेतु वादी ने न्यायालय में मुकदमा किया। बाद में उसे पता चला कि कुछ और संपत्ति दूसरे राज्य में हमारी बाकी है बंटवारा करने के लिए, वह संपत्ति भी संयुक्त परिवार की है। तो सिविल प्रोसीजर कोड का ऑर्डर 6 रूल 17 के अंदर में बाहरी संपत्ति को जोड़ने के लिए, वह संपत्ति जो संयुक्त परिवार की संपत्ति थी उसे जोड़ने के लिए एक आवेदन देता है कि उस संपत्ति को भी इस बंटवारा बाद में जोड़ दिया जाए। विरोधी जो पक्षकार है, जो डिफेंडेंट्स ऑफ द केस हैं दोस्तों, वो लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, उन लोगों का विरोध होता है कि केस काफ़ी लंबा खिंच जाएगा। इस तरह से यह मुकदमेबाजी में लोग परेशान होकर के लंबे दिनों तक मुकदमा लड़ेंगे। इस बिंदु पर ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि किसी भी संयुक्त परिवार में संपत्ति का आंशिक बंटवारा मान्य नहीं है। यानी दोस्तों, आप समझ गए होंगे दोस्तों, परिवार में जब तक आप संपूर्ण संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे उस बंटवारा की मान्यता न्यायालय नहीं देगी। दोस्तों, कहने का मतलब परिवार के आंशिक संपत्ति का बंटवारा मान्य नहीं है। जब भी आपको बंटवारा करना है तो परिवार के संपूर्ण संपत्ति का बंटवारा करें। आज के वीडियो का टॉपिक भी यही था दोस्तों कि क्या परिवार में आंशिक बंटवारा मान्य है। इस जजमेंट का भी मूल आशय यही है दोस्तों कि किसी भी संयुक्त परिवार में संपूर्ण संपत्ति का बंटवारा वैलिड है, आंशिक संपत्ति का बंटवारा मान्य नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक भी यही था कि क्या किसी भी परिवार में आंशिक संपत्ति का बंटवारा किया जा सकता है। स्पष्ट उत्तर है दोस्तों नहीं। धन्यवाद। अब विशेष अगले वीडियो में।